Namaskar, all of you. How are you all? I hope you all are well and you are also doing your studies. It is your computer class for class 4, chapter 7. Chapter name is Text and Maths in MSW Logo, part 1. So first of all, in today's class, we will going to discuss that what is MS Logo and shapes in MSW Logo. So first of all, we'll discuss something about MSW logo, that what is MSW logo and why we use it. So MSW logo is a simple software, and with the help of this software, you can create different type of shapes. Okay, and you can use a print command. You can use arithmetic operators, mathematical function in this MSW logo. Okay. सो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके MSW लोगो जो है वो इंस्टॉल करना है. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रीन. आई एम ओपनिंग MSW लोगो. तो देखिए MSW लोगो जो है ये आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा. आपको सबसे पहले MSW लोगो को डाउनलोड करना है. जब आप इसे डाउनलोड करेंगे उसके बाद में आपके पीसी पे आपको एक आइकन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि MSW लोगो का आइकन होगा. जब आप MSW लोगो इंस्टॉल करेंगे उसके बाद में ही आप उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है. सो हम MSW लोगो ओपन कर लेते हैं. यहाँ से सीधा सर्च करके स्क्रीन ओपन किया हमने एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया लोगो. जब आपके कंप्यूटर में अगर MSW लोगो इंस्टॉल्ड है तो आप उसको इस तरीके से सर्च कर सकते हैं. ओके पे क्लिक किया मैंने. ओके किया तो देखिए ये एक विंडो आ गई MSW लोगो की. ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द आइकन ऑफ MSW लोगो. एंड आपके सिलेबस में जो है वो बेसिकली कुछ फंक्शंस हैं MSW लोगो के, कुछ ऑपरेटर्स हैं, बट आज हम एकदम बेसिक करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि MSW लोगो वर्क क्या करता है एंड कैसे यूज होता है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फाइल. फाइल पे क्लिक करके आप अपने जो भी फाइल बनाएंगे उसको सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं जो आपने फाइल पहले सेव की है, ठीक है. और यहाँ से आप इमेजेस ओपन कर सकते हैं. यहाँ से आप पेन कलर, फ्लड कलर, स्क्रीन कलर चेंज कर सकते हैं. यहाँ से जूम कर सकते हैं. हेल्प में हेल्प होता है, ठीक है. एंड दिस इज द स्क्रीन ऑफ MSW लोगो एंड दिस इज कॉल्ड टर्टल. इसको हम टर्टल बोलते हैं. हम जो भी कमांड देते हैं वो इसी को ही देते हैं. इसको हम कोई भी कमांड देते हैं ये वो उस कमांड पे वर्क करता है. और जो हमारा MSW लोगो है वो इसी तरीके से काम करता है, ठीक है. कमांड लिखते कहाँ पे हैं? यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे MSW लोगो में, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट अ स्क्वायर, अगर हमें एक स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देयर इज अ कमांड फॉरवर्ड कमांड. तो फॉरवर्ड कमांड का मतलब ये है कि ये जो टर्टल है ये फॉरवर्ड मतलब आगे की साइड ये जाएगा. तो फॉरवर्ड कमांड को हम FD भी लिख सकते हैं. हमने यहाँ पे लिखा FD और फिर उसके बाद में हमने लिख दिया 100. इट मीन्स ये जो टर्टल है ये फॉरवर्ड जाएगा और कितने स्टेप जाएगा? 100 स्टेप जाएगा, ठीक है. और हमने किया एंटर प्रेस. तो एंटर प्रेस करते देखिए क्या हुआ, टर्टल जो है वो उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी और वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है. नाउ लाइक वी वांट टू क्रिएट अ स्क्वायर हेयर. सो हम यहाँ पे LT अगर करते हैं और LT हम अगर करते हैं यहाँ पे 90, इट मीन्स हम इस टर्टल को लेफ्ट में मूव करना चाहते हैं. LT मीन्स लेफ्ट एंड हम इस टर्टल को लेफ्ट में मूव करना चाहते हैं और वो भी कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे हम इसको लेफ्ट में मूव करना चाहते हैं. तो देखिए हमने एंटर प्रेस किया तो आपका टर्टल जो है वो लेफ्ट में मूव हो गया और प्रॉपर 90 डिग्री मूव हुआ है. नाउ अगेन मैंने लिखा FD 100. FD इज फॉर फॉरवर्ड करते हैं इससे टर्टल को और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो टर्टल क्या हुआ? टर्टल अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 स्टेप मूव हुआ.
नाउ अगेन मुझे इसको नीचे की साइड करना है, तो नीचे की साइड करने के लिए इसको लेफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एल टी, अगेन मैंने यहाँ पे लिखा 90, तो ये लेफ्ट साइड में 90 डिग्री पे मूव हो गया, मतलब इसका, इस टर्टल का जो लेफ्ट साइड था वहां पे। अगेन मैंने लिखा एफ डी 100, तो इससे देखिए क्या होगा, एफ डी 100 लिखने से जो टर्टल है वो आगे की साइड, फॉरवर्ड की साइड में 100 स्टेप मूव हो गया। देन अगेन हमको यहाँ पे इसे मूव करना है, तो मैंने लिखा एल टी 90, एल टी 90 लिखते ही ये अपने लेफ्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री पे मूव हो गया। नाउ एफ टी 100। तो इस तरीके से हमारा जो ये स्क्वायर है ये पूरा बनके रेडी हो गया। तो हम इस तरीके से टर्टल का यूज करके इस तरीके से हम स्क्वायर बना सकते हैं MSW लोगो में। और भी बहुत सारी शेप्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो दीज ऑल आर द कमांड फॉर क्रिएटिंग अ स्क्वायर। नाउ लाइक आई वांट टू क्रिएट अ रेक्टेंगल और ट्रायंगल, कुछ भी बना सकते हैं हम। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कमांड और यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हाइड टर्टल, एच टी से क्या होगा, टर्टल हाइड हो जाएगा। टर्टल अब दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको आपका जो स्क्वायर है वो दिखाई दे रहा है। और टर्टल को शो करने के लिए कौन सा कमांड क्लिक करेंगे, ST, यानी कि शो टर्टल। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे शो टर्टल किया, टर्टल वापस दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है, लेकिन रेक्टेंगल मुझे यहाँ पे बनाना है, इस जगह पे। और तो टर्टल को यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, टर्टल तो अभी यहाँ पे है, हमें टर्टल चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ से रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट करना है। और अगर हमने टर्टल पे FD 100 लिखा, तो FD 100 से क्या होगा, टर्टल यहाँ पे एक लाइन बना देगा, हमें ये लाइन भी नहीं चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पेन अप एंड पेन डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने किया पेन अप इज PU से हम पेन अप करते हैं। पेन अप का मतलब क्या है कि पेन जो है वो अप हो गया, अब टर्टल जो है वो लाइन नहीं बनाएगा। ठीक है, अब टर्टल का पेन जो है वो अप हो गया, ऊपर की साइड हो गया। तो मैंने PU कमांड यूज किया और पेन अप हो गया। अब हमने क्या किया, FD 100 कर दिया जैसे। ठीक है, तो देखो टर्टल जो है वो आगे की साइड तो गया है, लेकिन उसने लाइन नहीं बनाई है। क्यों, क्योंकि पेन अप है। फिर अगेन हम यहाँ पे पेन डाउन करेंगे, PD करके, PD मैंने लिखा पेन डाउन। नाउ अभी हमें क्या बनाना है, एक स्क्वायर, वो सॉरी रेक्टेंगल बनाना है। तो उसके लिए मैंने लिखा FD 200, मुझे इसको 200 स्टेप तक मूव करना है। तो FD 200 हमने कर दिया। अब हमने किया LT 90 कि ये जो सॉरी ये 90 डिग्री में मूव कर जाए, तो LT 90। ठीक है, तो LT 90 करने से क्या हुआ, देखिए जो आपका टर्टल है वो लेफ्ट में 90 डिग्री मूव हो गया। अब FD 100 मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये इस तरीके से इसने लाइन बना दी। अगेन मैंने लिखा LT 90, टर्टल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो गया। देन हमने लिखा FD 200, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा FD 200, तो ये इस तरीके से लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट LT 90 हमने लिखा, तो जो टर्टल है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो गया। एंड देन FD 100, तो क्या हुआ, देखिए ये रेक्टेंगल जो है ये हमारा बन गया। अब हमने हाइड कर दिया टर्टल को HT करके, तो टर्टल हमारा हाइड हो गया। और इस तरीके से हमारा जो रेक्टेंगल है ये यहाँ पे बन गया और ये स्क्वायर यहाँ पे बन गया। So like this we can create so many type of shapes in MSW logo. First of all you have to install this MSW logo in your computer. So go on Google and go there and write install MSW logo, and then it will install in your PC, and then you also can create the shapes like this.
वी ऑल्सो विल डिस्कस दिस कमांड्स इन योर लाइव क्लास। ठीक है, लाइव क्लास में भी हम ये बना के देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क टू मी इन योर लाइव क्लास एंड डू इंस्टॉल MSW लोगो इन योर कंप्यूटर, सो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे उससे, है ना। ठीक है, सो दीज ऑल आर द कमांड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें ये सारी कमांड्स जो है ये लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। आपको समझ में आया होगा दैट व्हाट इज MSW लोगो, कि MSW लोगो क्या है और शेप्स कैसे बनाते हैं MSW लोगो में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, अभी इसके बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है MSW लोगो का। So remaining topic of the chapter we will discuss in your next class. So I will share your class homework in your group. So do complete your homework in Interleaf notebook. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.